जब पहली बार मैं इनके द्वार पर आई थी ना, मेरे पास पैसे भी नहीं थे आने के भी। हाँ, वो तो मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज टिकट दी थी, पर आने के लिए मेरे पास ही 1500 रुपए थे। मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुभव, मैं भाड़ा घर में रहती थी, टूटा फूटा घर में रहती थी। आज बाबा का दया से मेरे घर है, मेरे बच्चे भी लायक के हो रहे हैं। मैं खाली हाथ पे अपनी बच्ची की शादी के लिए खड़ी हुई थी। मेरी बच्ची की शादी इतने अच्छे से हुई, आज मैं उनको धन्यवाद करने आई हूँ। पूरा भरोसा है, मैं तो बिना टिकट के आ जाती हूँ, लेकिन जैसे आती हूँ मुझे अच्छे से आती हूँ, अच्छे से जाती हूँ। बिना टिकट के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो भी सेकेंड एसी में बुला रहा बाबा। अब तो मुझे शादी के लिए पैसे नहीं थे? नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सब उनकी कृपा से आता गया, काम होता गया और बहुत अच्छे से मेरी बच्ची की विदाई। एक बेटी को जरूरत पड़ी तो बाबा श्याम तुरंत आ गए। तुरंत। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि वो मेरे घर में वहीं कहीं है। जिस दिन बारात थी मेरे घर में, मैं अपने यहाँ के शाम बाधाम गई थी मंदिर। मैं बेटा जो भी था बोला, बस वहाँ से आई, शाम तक सब कुछ ठीक हो गया, बारात सब अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। क्या प्रॉब्लम आ गई? कुछ बेटी का सामान आने का रह गया था, बहुत बड़ा काम रुक गया था उस दिन। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। से जी से जुड़े हो बाबा श्याम से? 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ, तो आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम का? बहुत अच्छा। मैं बहुत जिंदगी से हारी थी, तब मुझे किसी ने बताया था उनके बारे में। हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस दिन बैठे थे घर में, मन हुआ कि उनको देखे कहाँ है। फिर हम पता करते करते नागपुर में हमारा श्याम मंदिर है, श्याम धाम, वहाँ गए। और जब से वहाँ गई हूँ मेरे जीवन की हर परेशानी दूर होती गई है। अभी सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का ये हुआ, मेरी बेटी की शादी थी अभी जस्ट 23 नवंबर को मेरी बेटी की शादी हुई है। यही 23 को। मैं सितंबर में 3 तारीख को आई थी बाबा को न्योता देने। सितंबर नहीं, अक्टूबर की 3 तारीख को आई थी बाबा को न्योता देने। बाबा ने मेरा न्योता स्वीकार किया। मैं खाली हाथ पे अपनी बच्ची की शादी के लिए खड़ी हुई थी। मेरी बच्ची की शादी इतने अच्छे से हुई, आज मैं उनको धन्यवाद करने आई हूँ। जस्ट 23 तारीख की 24 तारीख मेरी बेटी विदा हुई है और मैं सबसे पहले उनके द्वार पर आई हूँ धन्यवाद करने। मुझे जो कुछ मिला सब यहीं से मिला। और मैं सभी श्याम भक्तों से यही कहना चाहूंगी, दिल से मानो सब कुछ मिलेगा। शादी के लिए पैसे नहीं थे? नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सब उनकी कृपा से आता गया, काम होता गया और बहुत अच्छे से मेरी बच्ची की विदाई। एक बेटी को जरूरत पड़ी तो बाबा श्याम तुरंत आ गए। तुरंत। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि वो मेरे घर में वहीं कहीं है। हर समय साथ रहते हैं, हर समय। परिवार का ये एक हिस्सा है। परिवार का ही हिस्सा है, वो मेरे घर में ही है। मैं तो यही बोलूंगी, वो मैंने एक समय था जो मेरे भाई से मेरी थोड़ी हो गई थी, मैंने उनको भाई माना था, बाबा श्याम को। राखी के दिन मैंने अपने श्याम मंदिर में उनको राखी बांधी थी, कृष्णा जी को राखी बांधी थी। उन्होंने भाई जैसा मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरा सब अच्छा किया उन्होंने। रिश्ता निभाया बाबा श्याम ने। हाँ, निभाया क्या, निभाते ही है। मैं उनसे जुड़ के बहुत खुश हूँ। और भले ही अभी भी बहुत टेंशन है, जो भी है कर्जे का वगैरह जो भी, पर एक सुकून है उनके द्वार पे जब भी जाती हूँ। और वो, मैं तो ये बोलूंगी, वो मुझे बहुत चाहते हैं, इसीलिए इसी साल उन्होंने मुझे 4थी बार आई हूँ मैं यहाँ पर। एक ही साल में 4 बार उनसे मिली हूँ आके। मैं यही चाहूंगी कि हर बार वो मुझे ऐसे ही बुलाते रहे। मतलब जो भी रिश्ता बांधोगे बाबा श्याम से वो खूबी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जितनी बार भी आई हूँ, मुझे वहाँ के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, सब कुछ अच्छे से हुआ है। तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी भी है, आपके भी है, लेकिन एक ऐसा विश्वास रहता है कि वो है, वो संभाल लेगा सब। हाँ, जिस दिन बारात थी मेरे घर में, मैं अपने यहाँ के शाम बाधाम गई थी मंदिर। मैं बेटा जो भी था बोला, बस वहाँ से आई, शाम तक सब कुछ ठीक हो गया, बारात सब अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। क्या प्रॉब्लम आ गई?
कुछ बेटी का सामान आने का रह गया था, बहुत बड़ा काम रुक गया था उस दिन, तो वो काम हो गया। एन वक्त पर लाज बचाई बाबा श्याम। एन वक्त पे लाज बचाई। मैं बता नहीं सकती वो समय कैसा हमारा निकला और कैसे वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बस वो ही जानते हैं। वो सही बोलते हैं, करने वाले वो, कराने वाले वो। इसीलिए शादी भी उन्होंने करवाई और अच्छे से करवाई। मैं तो यही बोलूंगी बस भैया, और कुछ। चमत्कार ही देखा है बाबा का पूरा। हाँ, मैंने तो बहुत बार देखा है। और क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का? हार के जब भी जाओ, परेशानी में जाओ, तो क्या? दिल का दर्द जब लेके जाओ उनके द्वार पर, आपको वो दर्द वहाँ किसी गीत में महसूस होके मिलेगा कि वो सुन रहे हैं। लो, अगर अपन कोई सवाल करते हैं बाबा श्याम से तो वो जवाब भी देते हैं। हाँ, और समझने वाला चाहिए। हाँ, जब पहली बार मैं इनके द्वार पर आई थी ना, मेरे पास पैसे भी नहीं थे आने के भी। हाँ, वो तो मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज टिकट दी थी, पर आने के लिए मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए थे और मेरे साथ 3 बच्चे आए थे। फिर मैं उस दिन पहले अपने यहाँ श्यामधाम मंदिर गई। मैंने बोला बाबा मैं जा रही हूँ और 3-3 बच्चे हैं साथ में, कैसे करूंगी? यकीन नहीं करोगे, वहां से एक फूल गिरा। फूल गिरा? हाँ। फिर उसके बाद में मैं आई कैसे, गई कैसे, मुझे पता ही नहीं। सब बच्चे अच्छे से चले गए। ऐसे हुआ। पैसे सब आते गए, हस्बैंड के पास भी आते गए, बच्चों के पास भी आते गए, सब बराबर हो गया, सब अच्छे से हो गए। मैं, ये हकीकत है कि आप दिल से मानो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। और जो ऐसे दिखावे के लिए करते हैं ना, बस आते हैं। मैं एक अपना बता रही हूँ, बस वो एक प्रोफाइल के लिए श्याम बाबा के साथ फोटो निकालना, ये निकालना, वो सब चीजें मत करो। ये करो कि उनको दिल से मानो, वो आपकी हर चीज पूरी करेंगे। जितना उन पे विश्वास करोगे आपको फल मिलेगा, और ये मैं महसूस कर चुकी हूँ। आपको गले में थायराइड? हाँ, काफी सालों से ऑपरेशन बताया है, पर मुझे लगता है कि वो ऑपरेशन भी नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, विश्वास है पूरा? विश्वास है, कोई दिक्कत आती ही नहीं, सब चल रहा है बराबर गाड़ी। आने से पहले बाबा से टकराना पड़ेगा। हाँ, चलिए भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? शोभा नियोगी। आप कहाँ से आए? मैं कोलकाता आसनसोल। काफी लंबा सफर करके आए यहाँ? हाँ बाबा, नहीं मैं हमेशा आती हूँ, हर महीना आती हूँ। से आ रहे हो दरबार? मेरे को ऐसे तो 20 साल हो गए, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल से लगातार आ रही हूँ। 20 साल से? चलो, रिश्ता तो बाबा श्याम से 20 साल से। तो 20 साल में आपने बहुत सी कृपाएं भी देखी होंगी बाबा की? बहुत सारी। क्या आप मुझे बता सकते हो आपने क्या अनुभव किया अपने जीवन में? मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुभव, मैं भाड़ा घर में रहती थी, टूटा फूटा घर में रहती थी। आज बाबा का दया से मेरे घर है, मेरे बच्चे भी लायक के हो रहे हैं। मेरी एक बेटी है जो भजन भी गाती है। भजन गाती है? कहाँ पर है? कोलकाता में ही गाती है। अभी खाटू आई हुई है, बाबा को भजन सुना रही है अंदर में। क्या बात है, बाबा के भजन गाती है? हाँ, बाबा के भजन गाती है। नाम रितिका सेन है। और क्या चमत्कार देखा आपने? मैं जितनी भी मुसीबत में रहती हूँ, मेरा पार हो जाता है। कोई ऐसी स्थिति हो कि? हाँ, मैं हमेशा लोन उनके चक्कर में पड़ी रहती हूँ, लेकिन मेरा सब पार हो जाता है। मोटा मोटा। कितने का लोन था? कम से कम 10 लाख। 10 लाख का? थोड़ा और आ गया चाहिए। 10 लाख का लोन था, वो चुका दिया? चुकते हैं फिर होते हैं, फिर चुकते फिर होते हैं, लेकिन दिक्कत ही होती है, सब पार हो जाती है। भरोसा है पूरा बाबा श्याम? पूरा भरोसा है। मैं तो बिना टिकट के आ जाती हूँ, लेकिन जैसे आती हूँ मुझे अच्छे से आती हूँ, अच्छे से जाती हूँ। बिना टिकट के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? वो भी सेकंड एसी में बुला रहा बाबा अब तो मुझे। तो कौन कौन आए हो आप? मैं और मेरी बेटी आती हूँ हर बार। हस्बैंड क्यों नहीं आते? वो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं। अच्छा, घर पे भी कोई होना चाहिए ना। वो भी कभी आए हैं आपके साथ? 1-2 बार आए हैं। कैसे लगा उनको भी? वो तो बाबा का भजन गाते ही हैं। अच्छा, घर पे मानते हैं बाबा को? हाँ, बेटी को लेके आना पड़ता है क्योंकि वो भजन गाती है, छोटी है, 16 साल की है, तो उसको लेके आना पड़ता है। एक भजन हमारे चैनल पर भी होता। मैं तो गाती नहीं, वो गाती है। अंदर है? अंदर है? हाँ अंदर है। वो
7 नंबर लाइन पे है। और क्या कहना चाहोगी शाम भक्तों को? बाबा पे भरोसा रखो, सब काम बनेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।